सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो हमारा अर्थ होता है उसी के स्ट्रक्चर का एक क्या बना दिया जाता है? आर्टिफिशियल अर्थ बना दिया जाता है। आप लोग कह सकते हैं छोटा सा गोला। अब ये प्यारे बच्चों जो गोला होता है इसमें हम लोग क्या क्या मार्क कर देते हैं? इसमें हम लोग इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, यानी कि ऐसी लाइन जो अर्थ के ऊपर न हो लेकिन उसे जानबूझ के इमेजिन किया जाता है कि ऐसी मान लो एक लाइन है। नहीं समझ में आया? मान लीजिए प्यारे बच्चों कि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा इमेजिन करना जानते हैं? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक साइकिल नहीं है, ठीक है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक साइकिल होती तो मैं इधर जाता, मैं स्कूल जाता, मैं इधर घूमता, मैं उधर घूमता, ठीक। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? इमेजिनेशन कर रहा हूँ। और मान लीजिए मेरे पास साइकिल नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ? इमेजिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मेरे पास के जूते नहीं है तो मैं क्या इमेजिन करूँ? अगर मेरे पास जूते होते तो मैं ऐसे चला जाता, यहाँ जाता, मतलब कल्पना करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये काल्पनिक लाइन होती है, मतलब जो असल में होती नहीं है पर इसे जानबूझ के मार्क किया जाता है ताकि हमें आसानी हो सके अर्थ के बारे में पढ़ने में, ठीक है। प्यारे बच्चों इस पे हम लोग कैसी कैसी लाइन ड्रॉ करते हैं? कुछ ऐसी ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं अर्थ पे, मतलब ग्लोब पे, ठीक है। अर्थ पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास इतनी लंबी पेन है, मतलब इतना ज़्यादा इंक है जो पूरे अर्थ पे लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो ऐसे सीधे सीधे लाइन होती है इन्हें हम लोग पढ़ेंगे, और जो टेढ़े टेढ़े लाइन होती है इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बस, ठीक प्यारे बच्चों। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब प्यारे बच्चों एक आर्टिफिशियल अर्थ का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ये क्या है? ये ग्लोब है, ठीक प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब। और ग्लोब क्या होता है प्यारे बच्चों? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का क्या होता है? एक मॉडल होता है। आप लोगों के प्रिंसिपल सर के ऑफिस में भी ये जरूर होगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसे चेक कीजिएगा। और प्यारे बच्चों जो ग्लोब होता है वो कैसा होता है? वो थोड़ा सा हमेशा टिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ भी थोड़ी सी टिल्ट है। कितने डिग्री? 23 डिग्री। नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, अभी आप लोग ने याद करें चाहे ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्ट होती है, यानी एक तरफ झुकी होती है, ठीक है। उसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों ये नीडल ऐसी लगी होती है क्योंकि अर्थ भी थोड़ी सी झुकी होती है, इसी वजह से ये नीडल ऐसा लगा है, ठीक। और प्यारे बच्चों जो अर्थ होती है ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और सन की चारों तरफ भी रोटेट करती है, ठीक। अब प्यारे बच्चों जो ग्लोब होता है उस पर हमने काफ़ी सारी लाइनें मार्क की हैं। उसमें से एक लाइन प्यारे बच्चों ये वाली आ जाती है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस लाइन, यानी कि ये लाइन जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री लाइन, या फिर इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर क्या होती है? ऐसी लाइन जो कि ग्लोब पे मिड पे हो, ऐसी लाइन जो ग्लोब के सटीक बीच में हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर क्या होता है? ऐसी लाइन जो ग्लोब के बिल्कुल ही मिड पर हो उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। यार बच्चों मैंने अभी अभी आपको ये वाली लाइन बताई कि नहीं? ऐसे ऐसे वाली, ये वाली देखिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो लाइन होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि प्यारे बच्चों जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, जो ऐसे ऐसे लाइन होती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। ये कहाँ होती है? ये हमारी अर्थ पे होती है पर इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, असल में होती नहीं है अर्थ पे, ठीक है। ये बनाया गया है, ऐसा माना गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग लैटिट्यूड को समझ सकते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है प्यारे बच्चों? जो हमारा ये अर्थ है जब इस पर हम लोग सीधी सीधी लाइन को ड्रॉ करते हैं स्टडी करने के लिए तो हम लोग इसे क्या कहते थे? इसे हम लोग कहते थे लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग मतलब बड़ा, तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे। लैटिट्यूड कैसे होता है? ऐसे ऐसे, ठीक है। लॉन्गिट्यूड है मतलब ऐसे खड़ा खड़ा, समझ लीजिएगा। अब से कोई पूछे लॉन्गिट्यूड क्या होता है तो कह देंगे वर्टिकल लाइन जो कि अर्थ पे होती है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग प्यारे बच्चों इसी से जुड़े कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि प्यारे बच्चों गर्मी कहीं कहीं पे ज़्यादा होती है और ठंडी कहीं कहीं ज़्यादा होती है, जानते हैं ना कि उधर ठंडी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये अर्थ है, क्या है? मान लीजिए अर्थ है। अब इधर मान लीजिए एक बड़ा सा सन है, ठीक है। सन तो बहुत बड़ा होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब ये हमारा इक्वेटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों जो सनलाइट है वो कैसी आई? ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे 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 आई। तो प्यारे बच्चों इस पार्ट पे सनलाइट छू करके खाली चली गई,
ठीक है, इसीलिए ये ठंडा होता है। इस पार्ट पे भी वही हुआ, छू करके खाली चली गई, तो ये क्या हो गया, ये दोनों पार्ट ठंडा हो गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एकदम सीधी रोशनी पड़ रही है। जैसे दोपहर में आप लोगों के यहाँ सीधी रोशनी पड़ती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कि नहीं। उसी प्रकार से जब इक्वेटर पे भी सीधी रोशनी पड़ती है तो बहुत गर्मी होती है। इसीलिए प्यारे बच्चों इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट या फिर टॉरिड जोन। क्या कहते हैं, हॉट या फिर टॉरिड जोन। आप लोगों को ये सब याद रखना है, ठीक है। ये इस जोन क्या कहते हैं, हॉट या फिर टॉरिड जोन। इस जोन को क्या कहते हैं, फ्रिज जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिज जोन। और इस जोन को क्या कहते हैं, हॉट और टॉरिड जोन। आप हॉट जोन भी कह सकते हैं और टॉरिड जोन भी कह सकते हैं, ठीक। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो समझ में आ गया, हॉट और टॉरिड जोन भी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम के बारे में। प्यारे बच्चों, हम जैसा हम लोग जानते हैं कि पहले चैप्टर में ही बताया था कि सूरज कहीं कहीं पे जल्दी उगता है, कहीं कहीं पे देरी में उगता है, ठीक है। जैसे नहीं कहते लोग कि अमेरिका में इस समय रात होगी, यहाँ पे दिन है। तो ऐसा जब प्यारे बच्चों होता है तो अर्थ यानी हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है। हमारा इंडिया में भी ऐसा होता है कि यहाँ पे जब दिन रहती है तो उसके 2 घंटा बाद यहाँ पे दिन होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो इस समय में क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ के लोग कहेंगे भाई 6 बज रहा है, यहाँ के लोग 8 बजे कहेंगे अब 6 बजा हमारे यहाँ। ये लोग कहेंगे हमारे यहाँ अब 6 बजा, ये लोग कहेंगे हमारे यहाँ पहले ही 6 बज गया। तो टाइम का डिफरेंस नहीं हो जाएगा, मतलब लोग नहीं झगड़ा करने लगेंगे, नहीं कैसे 6 बजा, मेरे यहाँ तो 8 बज रहा था। मुंबई में 8 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, तो दिल्ली में मान लीजिए 7 बज रहा है, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक टाइम लिया है जिस पे सभी लोग चलेंगे। एक टाइम लिया जिस पे सभी लोग चलेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो उसी टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है प्यारे बच्चों। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, वहाँ पे आप लोग सभी चैप्टर देख सकते हैं। वो बिल्कुल इसी कलर की होगी, ठीक है। तो उस पर आप लोग क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए, तो वहाँ पे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो फटाफट से विजिट कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।